राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी के भी महाप्रयाण की तिथि 5 जुलाई सन 2005 योगिनी एकादशी ही है। तो आज परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की भी भगवत धाम प्रयाण की तिथि है। तो उन परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमको बहुत कृपा प्राप्त हुई उनकी। आखिरी जो कथा हुई 2005 में ही हुई थी ना कथा, हैं 2005 में नहीं, कथा जो हुई थी वो तो 4 में हुई थी क्या? नहीं, उनके यहाँ तो से तो पधारे तक उसके पहले कथा हुई थी ना, 2004 में हुई थी। 4 में 2004 में होली का अवसर था। उस समय स्वामी जी के यहाँ कथा हुई थी और स्वामी जी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन स्वामी जी इतना इस बालक पर स्नेह रखते थे कि उन्होंने अपने कक्ष में सुनने का मशीन रखवा रखी थी। जो हम गंगा किनारे बैठ के बोलेंगे उसको स्वामी जी सुनेंगे। पूरे समय स्वामी जी कथा सुनते थे और जब हम जाते थे तो हमको कहते थे आज आपने कथा में ये कहा, फिर अपना कोई भाव देते थे स्वामी। और जब हम जाने लगे तो स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि कुछ समय अब आप यहीं रह जाओ। लेकिन दुर्भाग्य था हमारा कि हम वहाँ नहीं रह पाए और उसके कुछ महीनों बाद तो स्वामी जी भगवत धाम चले गए। 6-7 महीने बाद तो भगवत धाम चले गए। फाल्गुन में हम थे वहाँ और चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ 4थे महीने स्वामी जी भगवत धाम चले गए। तब हमारी समझ में आया को बार बार क्यों कह रहे थे यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ, सब छोड़ दो, कुछ दिन यहीं रह जाओ, मेरे पास रह जाओ। लेकिन दुर्भाग्य था हम नहीं रह सके। और उनकी करुणा इतनी थी, उनकी कृपा इतनी थी। एक बार हमारे मन में सोमवती अमावस्या का गंगा स्नान करने का मन हुआ। गंगा जी में स्नान करेंगे, सोमवती अमावस्या गंगा स्नान करेंगे। तो यहाँ मल्होत्रा जी आए तो हमने मल्होत्रा जी से कहा कि हमारे मन में बड़ी इच्छा हो रही गंगा स्नान की, आपके पास गाड़ी है, व्यवस्था बन सकती है क्या? बोले हाँ हम चलाएं गाड़ी। चलो कहाँ चलेंगे? तो मन में विचार हुआ कि स्नान करने हम लोग आज 14 को पहुँच चलेंगे, रात रुकेंगे, अमावस्या का सवेरे स्नान करके चले आएंगे, चतुर्दशी को चले। तो कहाँ के लिए विचार हुआ? यहाँ से चलते कि यहाँ जो कछला है ना, सोरों कछला, यहाँ गंगा स्नान कर लेंगे। और चलते चलते उन्होंने मल्होत्रा जी क्या बोले? बोले सुकताल में गंगा स्नान कर लें तो कैसा? हमने बहुत अच्छी बात है, सुकताल में कर लें। तो दिशा मुड़ गई। वहाँ बोले अब सुकताल में क्या, हरिद्वार में ही कर लें तो कैसा? हमने कहा हरिद्वार में करें तो इससे अच्छा ऋषिकेश में क्यों ना करें? क्यों, वहाँ 2 काम हो जाएंगे। स्वामी जी वहाँ विराज रहे तो सत्संग भी हो जाएगा, स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा और रहने की संतों के बीच में व्यवस्था हो जाएगी। बढ़िया ऋषिकेश में गीता भवन में स्नान करेंगे गंगा जी के घाट पर। बोले थी तो अब उसी हिसाब से यहाँ तो जल्दी पहुँच जाते, वहाँ जाने में देर लगी। तो लगभग रात्रि को 10 बजे हम वहाँ पहुँचे गीता भवन। वहाँ व्यवस्था संत सब पहचानते थे, व्यवस्था तत्काल हो गई। तो हमने कहा कि स्वामी जी का तो सवेरे 5 बजे जो प्रार्थना होती उसमें दर्शन हो जाएगा। तब संतों ने जो सेवा में रहते थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने आज आपकी कई बार याद की और अभी भी वो जग रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो अभी दर्शन कर लो। तो कक्ष में नहीं घुसे तो हमने कि चलो दर्शन कर लेते। जैसे ही गए
तो स्वामी जी मारवाड़ी में गाने, मारे घर संत पाहुना आया, आया जी आया, मारे घर संत पाहुना आया, ये कह के ऐसे ऐसे हाथ करके गाने लगे स्वामी जी। हम संत हैं, अरे राम राम हैं, पर उनकी दृष्टि, और निकट के संतों ने कहा कि वो कल उन्होंने आपकी याद किया था कि वो नहीं आए बहुत दिनों से, और उन्होंने वहां याद किया, इधर हमारे मन में गंगा स्नान का संकल्प हुआ, और कहां जाने थे कहां पहुंच गए। फिर बोले कि अब जाओगे तो नहीं, और हमको तो दूसरे दिन जाना था। तो हम हाँ ना कुछ नहीं बोले, सवेरे प्रार्थना में रहे। फिर बोले, फिर हमने कहा नहीं अब आज तो रुक जाते हैं, फिर उस दिन रुक गए। तो शाम को सत्संग जो हुआ तो स्वामी जी ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करके हम ऐसे बैठे थे जैसे ये बैठे हैं आदर्श जी, तुरंत बुलाकर अपने बगल में बिठा लिया। मैं बहुत संकोच किया उनके बगल में कैसे बैठे हैं, और हाथ पकड़ के बिठा लिया और बोले अब तुम सुनाओ। शाम के सत्संग में हम सुनाने लगे, पता नहीं क्या, हम तो इतने घबरा गए उनके पास बैठ के कि क्या बोले उनके सामने, क्या सुनावें। पर सहज श्री गोविंद सखा की चर्चा, भगवान प्रेम से रीझते हैं, ऐसी कोई बात मुंह से निकली, और उसको सुन के स्वामी जी इतने विह्वल हुए, इतने विह्वल, क्या कहें। जब सामने पढ़ते तभी कहते, वो गोविंद खड़े खड़े लघुशंका कर रहे हैं, वो बात कह के खूब हंसते, हम तो ठाकुर जी के घोड़ा हैं, ये कह के खूब हंसते। तो ऐसे पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनका हम सबको खूब वात्सल्य प्राप्त हुआ, लाखों जीवों को भगवान से जोड़ा उन्होंने सत्संग के माध्यम से, क्योंकि वे पूर्ण निष्काम संत। इस शताब्दी में वैराग्य की परमावधि उनके जीवन में दिखाई पड़ी। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता